यूं जिए मरेंगे यार, यूं जिए मरेंगे यार कि दुनिया याद करे। यूं जिए मरेंगे यार कि दुनिया याद करे। कर ले बातें दो चार, कर ले बातें दो चार कि दुनिया याद करे। यूं जिए मरेंगे यार कि दुनिया याद करे। वेलकम टू अल्फा स्टडी ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट, नंबर सिस्टम का काफी बेहतरीन टाइप लेकर आए हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिए। चलिए आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट काफी बेहतरीन क्वेश्चन आया है कि एक दो अंकों की संख्या, दोनों अंकों के क्वेश्चन है आपका कि दो अंकों की क्या है संख्या है। क्वेश्चन है आपका कि दो अंकों की संख्या, दोनों अंकों के स्थान परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 कम हो जाता है। दोनों अंकों के स्थान परस्पर बदलने पर। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से उड़ा देंगे जी। देखिए आपका जो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो पहला ऑप्शन है आपका 36 है, दूसरा ऑप्शन आपका है 63, तीसरा ऑप्शन है इसका आपका 48 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें कोई नहीं। देखिए कैसे बनेगा। अब देखिए कि संख्या को बदलेंगे तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से क्या हो जा रहा है 27 कम हो जा रहा है। अगर आप इसको पलटिएगा 36 को तो क्या होगा 63 ही घटेगा ही नहीं। तो कांटा लग गया इस पर जी, कांटा लगा, सुने ना, कांटा लगा, लग गया कांटा, पहला गलत। दूसरा पलटिए 63 को पलटिएगा तो क्या हो जाएगा 36, और इसको घटाइएगा तो क्या आएगा 27। अब ये हो सकता है। अब इसको पलटेंगे तो 48 का क्या हो जाएगा 84, ये नहीं हो सकता है। इस पर भी कांटा लग गया जी, है ना। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन को विद इन सेकेंड में उड़ा देंगे। मजा आ रहा है तो जोरदार तरीके से अगर आप एग्जामिनेशन में है तो प्रोसेस काम नहीं चलेगा रे बाबा। कंपटीशन क्या है, टाइम टेकन। अगर अच्छा लग रहा है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जोड़िए। कलम अगर आपकी चल रही है तो जोड़िए, सब्सक्राइब कीजिए। एकदम मजा आ रहा है तो ठोकिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका कि दो अंकों की एक संख्या अंकों के योग के क्या है 5 गुना है। अंकों के योग के 5 गुना है। यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। तो अंकों का योग ज्ञात कीजिए। ऑप्शन से उड़ा देंगे जी। ये आपका क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है आपका 11, दूसरा ऑप्शन है आपका 9, तीसरा ऑप्शन है आपका 7, ऑप्शन नंबर डी यानी चौथा ऑप्शन है आपका 6। अंकों का योग, क्वेश्चन कहा है कि अंकों के योग यानी अंकों के योग की 5 गुनी है दो अंकों की संख्या। अंकों की योग की क्या है 5 गुनी है। देखिए हम क्वेश्चन नंबर 9 को ले रहे हैं, एक ऑप्शन नंबर 9 को ले रहे हैं। 9 को अगर आप देख रहे हैं यहां पर इसको 4 और 5 कीजिएगा, ठीक है। तो 4 5 को सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और यह इसका सम का क्या है 45। कितना गुना है 9 का 5 गुना है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइट आंसर। अब इस सब में ऐसा पेयर को जोड़िएगा, सम कीजिएगा, सम का 5 गुना नहीं प्राप्त होगा, लेकिन 9 एक इसमें ऑप्शन में आपका उसका 5 गुना प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से आपका ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आपका आंसर हो गया क्या चीज 9। ये आपका 9 एक संख्या है ना। इसको हम तोड़ दिए, 9 को लिख सकते हैं ना 4 और 5। तो 4 और 5 का सम करेंगे तो कितना होगा 9, और 9 में 5 से गुना करिएगा तो क्या होगा 9 5 45। ठीक, बेहतरीन टाइप लेकर आए हैं, बेहतरीन क्वेश्चन लेकर। आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि दो अंकों की संख्या, अंकों को परस्पर पलटने पर बनी संख्या का योग 110 है। आइए ऑप्शन से उड़ा देंगे क्वेश्चन नंबर को, है ना। पहला इसका जो ऑप्शन है वह है 78, दूसरा ऑप्शन है इसका 73, तीसरा ऑप्शन है इसका, तीसरा ऑप्शन आपका 73 के बाद 65 और चौथा ऑप्शन है इसका 75। अंकों का योग कितना है? जब परस्पर इसको बदलेंगे ना तो इसके अंकों का योग कितना होना चाहिए? 110। अब इसको पलटिए, ये 78 है, इसको रिवर्स करेंगे तो 87 होगा। 8 7 15 का 5 हाथ में 1, 8 8 7 15 116, 165 हो गया। ये ऑप्शन होगा पहला गलत। 73 को पलटिएगा तो क्या जाएगा? 37 जोड़िए, 7 3 10 का 0 हाथ में 1, 7 3 10 से क्या 110 आ गया। लिखिए। और ये 65 को पलटिएगा तो कितना आ जाएगा? 5 6 56, 6 5 11 पे 1, 6 5 11 1 12, 121 आया नहीं। 75 को पलटिएगा तो कितना आ जाएगा? 5 और 7, 7 5 12 के 2 हाथ में 1, 7 5 12 1 तरह 132। तो अंकों को पलट रहे हैं तो 110 आ रहा है ऑप्शन नंबर क्या? 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। बेहतरीन टाइप है नंबर सिस्टम का, काफी पूछा जाता है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन विद इन सेकेंड में क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं। कलम चलाने की कोई जरूरत नहीं, एकदम 1 सेकेंड में क्वेश्चन को पार कर रहे हैं। मजा रहा है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर ठोकिए। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, है ना। क्वेश्चन है आपका कि दो अंकों की संख्या, अंकों का योग 7 है। ऑप्शन से उड़ा देंगे जी, ऑप्शन से क्वेश्चन को उड़ाएंगे। दो अंकों की संख्या, अंकों का योग कितना है जी? 7 है। पहला ऑप्शन है आपका 34, दूसरा ऑप्शन है आपका 61, तीसरा ऑप्शन है आपका 25 और चौथा ऑप्शन है आपका 16। चलिए, इसका भी अंकों का योग 7 है, इसका भी अंकों का योग 7 है, इसका भी अंकों का योग है, इसका भी अंकों का योग 7 है। इसको जोड़िएगा तो 7 आएगा, 7 आएगा, 7 आएगा, 7 आएगा। आगे पढ़ते हैं। चलिए, यदि अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या में, अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या का क्या हो जाता है? 4 गुना हो जाता है। अंकों को पलटेंगे, अंकों को पलटेंगे तो इसको अगर पलटिएगा, ये 34 है ना। 34 को पलटेंगे तो कितना आएगा जी? 3 4, 43 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 46। इसका 4 गुना हुआ? नहीं हुआ। मूल संख्या क्या है? 34। इसका 4 गुना हुआ? नहीं हुआ। अब इसको पलटिए, 61 को पलटिएगा तो कितना हो जाएगा? 1 6, ये क्या? 7 7 77। 4 गुना हुआ? नहीं हुआ। तो इस पर कांटा लगा, इस पर भी कांटा लगा। अब इसको पलटिए, 25 को पलटेंगे तो कितना आ जाएगा? 52। क्या आ जाएगा? 7 7। इस पर भी कांटा लगा। 16 को पलटेंगे तो कितना आ जाएगा? 61। 16 को पलटेंगे तो क्या आ जाएगा? 61। ये 16 है जी, हाँ। 16 को पलटेंगे तो कितना आ जाएगा? 61। और इसमें क्या जोड़ेंगे? 3, है ना। 3 जोड़ेंगे। ओ, इसको पलटने के बाद इसको पलटेंगे तो कितना आ जाएगा? 61। यहां देखिए, इसको पलटे हैं, 61 को पलटे तो 16, 16 में 3 जोड़े तो कितना हुआ? 19 नहीं ना हुआ। अब फिर 25 को पलटिएगा तो कितना आ जाएगा? 52, 52 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 55। 4 गुना नहीं हुआ मूल संख्या का, ये भी 4 गुना नहीं हुआ मूल संख्या का। लेकिन इसको पलटिएगा तो 61, 61 में 3 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 64। और यह 16 का क्या है? 4 गुना है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। काफी बेहतरीन टाइप लेकर आया नंबर सिस्टम का, बहुत पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। इसको पलटे हैं तो 16 को पलटिएगा तो 61 होगा, 61 में 3 जोड़ेंगे तो आपका 64 होगा। और 64 16 का क्या है जी? 4 गुना है। क्या है? 4 गुना है। बेहतरीन टाइप है जी, बेहतरीन टाइप है, काफी बेहतरीन टाइप है ना। चलिए आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो अंकों की संख्या, अंकों के योग के 4 गुना,
अंकों के योग के क्या है 4 गुना। आइए चलिए क्वेश्चन का एक बेसिक बताते हैं। देखिए बेसिक कितना लंबा बनता है। 2 अंकों की संख्या कहेगा तो संख्या को मानना पड़ेगा 10x प्लस वाई। अब आप पूछिए कि 10x प्लस वाई क्यों माने हैं। जैसे कि आप 2 अंक कोई संख्या लीजिए, 22 अगर संख्या लेते हैं 2 अंक को, तो इसको लिख सकते हैं 20 जोड़ 2 अर्थात 2 गुने 10 और जोड़ 2, यानी ये आपका 10 छुपा हुआ है। 2 अंकों की संख्या में दहाई अर्थात 10 क्या है छुपा हुआ है। तो इसमें आप ये संख्या माने हैं, यूनिट प्लेस को आप y मानते हैं और 10 प्लेस को आप x मानते हैं। तो संख्या एगो x है एगो y है, तो ये दोनों तो आपको वेरिएबल है ना, कांस्टेंट तो है नहीं। तो वेरिएबल है तो इसमें 10 क्या हो जाएगा, 10 से क्या हो जाएगा मल्टीपल हो जाएगा। आइए अब आपका क्वेश्चन कहता है कि अंकों के योग के 4 गुना। 2 अंकों की संख्या अंकों के योग के क्या है 4 गुना है, यानी 10x प्लस वाई बराबर 4 इंटू अंक आपका हो गया x प्लस वाई। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो 10x प्लस वाई माइनस 4x माइनस 4y बराबर 0 लिखेंगे। अब क्या हो जाएगा, ये घटाइएगा तो कितना हो जाएगा जी, घटाएंगे तो हो जाएगा 6x और माइनस 3y बराबर क्या हो गया 0। अब इसको ये भी लिख सकते हैं 6x बराबर 3y लिख सकते हैं, भाग देंगे तो 2x बराबर y है ना, और 2x बराबर इसको हम y लिख सकते हैं। अब देखिए अब आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि अब अंकों के गुणनफल के 3 गुना के समान है। कौन, संख्या। संख्या जो है अंकों के गुणनफल के 3 गुना के क्या है समान है। संख्या आपका है 10x प्लस वाई, अंकों के गुणनफल 3 इंटू एक्स प्लस वाई, इसके समान है। अब आइए 10x तो 10x रहेगा और y का वैल्यू 2x आया है तो प्लस 2x लिख सकते हैं, अब बराबर 3 इंटू एक्स को x से रखेंगे और इसको क्या रखेंगे अंकों के योगफल का 3 गुना है। 3 गुना है तो 3 गुने लिख देंगे, 3 गुने एक्स वाई, यहाँ पर 3xy लिख देंगे, 3x और y, तो 3x और y का वैल्यू है 2 क्या y। तब इसको गुना कीजिएगा यह हो जाएगा 12x बराबर 6x के 2x है, y का वैल्यू है 2x, तो x लिखेंगे 6x स्क्वायर। अब इसको आप क्या कीजिएगा 6 दूना 12, x से एगो x हो गया तो बच गया x बराबर क्या आया 2। अब x बराबर आपका 2 आ गया तो y का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे देखिए। y का वैल्यू निकालने के लिए आप यहां पर भी निकाल सकते हैं 6x अब माइनस 3y बराबर क्या है 0। अब y 6 दूना 12 माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा 0, माइनस 3y बराबर माइनस 12 कट गया, y बराबर आपका आया 4। तो आपको पूछा है कि अंतर बताइए, किसका अंतर बताने के लिए कहा है जी, देखते हैं। कह रहा है आपको कि दशम स्थान और प्रथम स्थान यानी दहाई और इकाई का अंतर बताना है, तो 2 माइनस 4 बराबर माइनस 2 आपका आंसर हो गया। देखिए प्रोसेस कितना लंबा है, प्रोसेस करेंगे तो इतना लंबा होगा, और शॉर्टकट तो आपको बता ही रहे कि किस टाइप का शॉर्टकट क्वेश्चन है। प्रोसेस नहीं करना है जी, प्रोसेस करेंगे समय बहुत लगेगा, कंपटीशन आपका क्या है टाइम टेकन है। आप विद इन सेकेंड में क्वेश्चन को उड़ाइए, बड़े से बड़े क्वेश्चन को विद इन सेकेंड में रैपिड फायर 1 सेकेंड में उड़ा देना है। देखिए कैसे ट्रिक से बताते हैं। ट्रिकली क्वेश्चन क्या है, ट्रिकली क्वेश्चन है कि 2 अंकों की संख्या इकाई का अंक दहाई के अंक के दुगुना है, और कहता है यदि अंकों को अदल बदल कर दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 हो जाती है, 27 अधिक हो जाती है, तो पुरानी संख्या क्या है। पहला इसका ऑप्शन है कितना 24, दूसरा इसका ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है इसका 36, और तीसरा ऑप्शन इसका क्या है, तीसरा ऑप्शन है आपका 48, और चौथा ऑप्शन है आपका 63। देखिए आप क्वेश्चन पढ़ेंगे कि 2 अंकों की संख्या इकाई का अंक दहाई के अंक का क्या है दोगुनी है, दोगुना है। यदि अंकों को अदला बदला कर दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक होती है।
पुरानी संख्या से 27 क्या होती है, अधिक होती है। नई संख्या पुरानी संख्या से 27 क्या होती है, अधिक होती है। ध्यान दीजिए, इसको अदला बदला करेंगे तो कितना आ जाएगा, 42 में से 24 घटाइए, क्या आएगा जी, इसको अदल बदल कर घटाइए, 12 में से 4 गया, कितना हुआ 8, 1 18, 27 अधिक हुआ नहीं। इसको पलटिए, ये 63 में से 36 माइनस कीजिए, क्या हो जाएगा, 13 में से 6 गया 7, ये कितना हो गया आपका 5 2 27। देखिए इसमें 27 आया। 48 को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 84, 84 में से घटाइए, कितना हो जाएगा 12 में से 14 में से 8 गया 6, 7 में से 4 गया तो 3। चलिए, और इसको पलटेंगे तो 36, 36 में से 63 तो घटेगा ही नहीं, तो ये आपका कटिस, ये भी आपका कटिस, और ये भी कट गया आपका। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका है ना, ये क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया जी, 36 इज राइट आंसर। 36 क्या हो गया, 36 आपका आंसर हो गया। देखिए आप समझ रहे हैं क्या कैसे किए हैं, कह रहा है ना क्वेश्चन कि अदला बदला कर दिया जाए। अदला बदला करने का मतलब हुआ कि अदला बदला करने का मतलब यह हुआ कि जो संख्या हमारा था उसके अंक को अदल बदल कर, अंकों को अदला बदला कर दिया जाए। 42 था तो 24, 24 था तो 42, 63 था तो 36, 36 था तो 63। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को आप 1 सेकेंड में सुलझा सकते हैं। मजा आ रहा है तो जोरदार तरीके से लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार और समझ लेते हैं कि 2 अंकों की संख्या, इकाई का अंक दहाई के अंक का क्या है, 2 गुना है। ऊपर से कोई मतलब, आप ऑप्शन लिख लिया, ऑप्शन लिख लिया 24 36 48 63। नीचे वाले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, नीचे वाले लाइन को पढ़ेंगे, यदि अंकों को अदला बदला किया जाए, इसी अंक को ना अदला बदला कर रहे हैं, अदला बदला कर किया जाए, यदि अंकों को अदला बदला किया जाए तो आपको कहता है कि नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक होना चाहिए। यानी यह हमारा 24 से जो संख्या प्राप्त हो 27 अधिक होना चाहिए, 36 से जो संख्या प्राप्त हो 27 अधिक होना चाहिए, 48 से जो संख्या प्राप्त हो 27 अधिक होना चाहिए। तो हमको एक 36 ही एक ऐसा संख्या आया है जिसको हम बदले हैं, अदला बदला किया है अंक को, तो वो 63 आया है, और 63 में से 36 घटाया है तो 45 मेरा आंसर आया है। इसी टाइप से सारा क्वेश्चन को उड़ा देंगे। देखते रहिए अल्फा स्टडी। दैट्स ऑल, थैंक यू।